दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप कीबोर्ड और ये सब सेटिंग देख कर समझ ही गए होंगे, अब आकांक्ष जी अपने म्यूज़िक का धमाल यहाँ पे मचाने वाले हैं और अपने सेकंड 2 आर्ट फॉर्म इनके पास हैं जो पियानो प्ले करते हैं और अपने सॉन्ग्स को कंपोज करते हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स को, और उसको सुनाने वाले हैं। आकांक्ष, आप कुछ बढ़िया सा अपनी क्रिएशन सुनाइएगा ताकि हमारे दर्शक उसका आनंद ले पाएँ और आप जैसे युवा साथी भी उसको एंजॉय कर पाए। आकांक्ष जी प्लीज। तो ये जो सॉन्ग है ये मैंने कंपोज़ किया था। इस सॉन्ग का नाम है वे बैक होम और ये लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़, उनके बारे में है और उन्हें ओवरकम कैसे करना है, तो उसका मैंने इस गाने में बता रखा है। बढ़िया। Walking down the alley, finding a road that leads to you. The path is dark and lonely, and the only light is of the moon. I'm drowning in the dark, please someone help me breathe. Running away is not an option when there's no place to hide. So go and chase your dreams and live your life. I'm coming back for you all. As for years I was gone, I'm on my way back home. I'm on my way back home. I'm on my way back home. I tried to run away, but now I'm coming back to you. I lost all my hope and thought there was no way back to you. I'm lifting myself up and I feel good and strong again. I'm facing my problems and not running away from them. If I fell down today, I'm standing up again. I'm coming back for you all. As for years I was gone, I'm on my way back home. I'm on my way back home. I'm on my way back home. Hey, yeah, hey, yeah. I'm on my way back home. Hey, yeah, hey, yeah. I'm on my way back home. बहुत खूब, बहुत शानदार। संगीत चाहे वेस्टर्न हो या फिर इंडियन क्लासिकल हो या सेमी क्लासिकल हो या लाइट क्लासिकल हो, कोई भी संगीत हो, मन को बहुत सुकून देता है और आह्लादित करता है। आकांक्ष, हम तो आपके फ़ैन हो गए हैं। मुझे उम्मीद है ये सॉन्ग सुन करके आपके नन्हे मुन्ने जो युवा पीढ़ी के लिसनर होंगे, जो आपके व्यूअर्स होंगे, वो डेफिनेटली आपको एडमायर करेंगे और आपकी इस कला की सराहना करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वास्तव में आपने ही लिखा है या फिर क्या ये सॉन्ग का कंपोजिशन आप ही की है? पूरा कंपोजिशन, लिरिक्स, म्यूज़िक पूरा मेरा ही काम था इसमें, अकेले। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल काम आप कर रहे हैं। अपने संगीत की जर्नी को भी आप साथ लेके चल रहे हैं। आपका पिछले उसमें हमने देखा था जो आर्ट फॉर्म आपने क्रिएट किया है वो तो लाजवाब था, और इसमें भी आप कहीं पर भी 19 नहीं हैं, 20 ही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कितने सॉन्ग कंपोज कर दिए हैं और आप किस तरीके से उनको दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए रखते हैं?
सबसे पहले मैंने सॉन्ग कंपोज किया था जब मैं 6th क्लास में था, मतलब उस टाइम लॉकडाउन लग गया था तो उसी का फ़ायदा उठाया। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? उस समय 12-13 साल। 11-12 साल की बस। उम्र। वाह, अमेजिंग। तो वो पहला गाना था नेचर के बारे में, हम्म। कि पर्यावरण को कैसे हम बर्बाद कर रहे हैं कुछ धीरे आपको धीरे। उसके स्टेंजाज कुछ याद होंगे, कुछ गा पाएंगे अभी? हाँ, हाँ, थोड़ा सा सुना दीजिएगा, क्योंकि वो आपका फर्स्ट सॉन्ग था, वहीं से आपको एक इंस्पिरेशन मिली कि आप सिंगिंग भी कर सकते हैं। Here is our earth, now see what we did with it. You know that we live in it. Hey, I wanna tell you something, that what we did with the earth. There's pollution everywhere. I think the worst things. Can you hear the roar of lions, the buzzing of bees? Can you hear the call of nature calling to climb from the trees? Oh, oh yeah. आकांक्ष, बहुत शानदार आपने ये वाला सॉन्ग भी गाया जबकि आप 11-12 साल के महज उस समय थे। तो नेचर पे आपने, पॉल्यूशन पे उसको डिपिक्ट किया उसको, और आपने जो पिछला सॉन्ग था उसमें थोड़ा इमोशन डालने की, वी बैक टू होम आपने एक थीम रखी थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन वेस्टर्न म्यूज़िक की जो आपको एक समझ आई, या फिर आपका आइडल कौन है, किसको आप सुनते हैं? आइडल मैं सुनता तो वैसे मेटल में हूँ, तो वेस्टर्न में वो ज़्यादा अलग है। मतलब ज़्यादातर लोग आजकल पॉप को सुनते हैं, तो मैं उसकी बजाय मेटल में सुनता हूँ, मेटल इन रॉक जॉनरा। तो उसमें मेरा आइडल है जॉर्डन लुइस, वो एक कीबोर्डिस्ट हैं, ओके, कंपोजर हैं। और बिथोवन जो डेफ थे, सुन नहीं सकते थे, लेकिन तब भी वो पियानिस्ट थे उस टाइम के, बहुत प्यारे। तो आपके मन में कभी ये बात नहीं आती है कि आप इंडियन क्लासिकल सॉन्ग्स को या फिर जो फिल्मी म्यूजिक है उसको भी आप गाएं, या गाते हैं? गाता हूँ, लेकिन वेस्टर्न मतलब ज़्यादा करता हूँ यूजुअली। नहीं, यहाँ पे जो एक प्रश्न आता है कि आप किस तरीके के सिंगर्स को पसंद करते हैं, जो मेलोडी वाले होते हैं या फिर पुराने एरा के जो सॉन्ग्स हैं उनको सुनना पसंद करते हैं, किसको पसंद? मैं पुराने एरा के सॉन्ग्स पसंद करता हूँ, क्योंकि पहले ज़्यादा अच्छा आता था। कोई सिंगर कोई फेवरेट आपका? हाँ, मतलब पुराने में जैसे मोहम्मद रफ़ी हैं। ओके, तो कोई 2 लाइन फिल्मी सॉन्ग भी गा सकते हैं? वो तो अभी नहीं आते, अभी याद नहीं। बेसिकली आप जो है अपना समय वेस्टर्न सॉन्ग को दे रहे हैं, क्योंकि आप कंपोजिंग भी उसी पे करते हैं, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो आप संगीत भी आप कर रहे हैं, आप आर्ट के फॉर्म को भी आप साथ लेके चल रहे हैं। तो संगीत के लिए आप कैसे वक्त निकाल पाते हैं, किस समय आप संगीत को करते हैं? संगीत के लिए मुझे लगता है कि अपने आप निकल जाता है वक्त। पढ़ाई तो करते हैं, आर्ट भी कर लेता हूँ, लेकिन म्यूज़िक के लिए एक मैं टाइम दे देता हूँ कि कम से कम एक दिन में मैं हनुमान चालीसा तो कर ही लेता हूँ। अच्छा, यही रहता है। अच्छा, ओके, टारगेट। अगर मैं आकांक्ष से ये पूछूं कि आपने कहीं पर एक कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस चीज़ की या फिर स्केचिंग की कुछ ली है, या आप खुद से इनबॉर्न क्वालिटी आप में है? नहीं, खुद से ही किया है दोनों चीज़ें? हाँ, और प्लेइंग भी? इवन प्लेइंग भी, मतलब स्कूल में है, स्कूल में टीचर हैं हमारे, बताते हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि आकांक्ष में जो कला है, हुनर है, जो टैलेंट है, बिल्कुल कूट के भरा हुआ है। और हमने यहाँ आने में जो है थोड़ा समय लगा दिया, वक्त लगा दिया। हमें बहुत पहले आपके पास पहुँचना चाहिए था। आपकी कला को हम वाकई सलाम करते हैं। और बाकी आप थोड़ा सा अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहेंगे, तो जो भी बात करना चाहें आप कह सकते हैं। तो मेरे पापा आर्मी में हैं, अभी पुणे में है वो। और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, घर में ही है, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। अच्छा, मेरे पीछे सारी मेहनत उन्हीं की है। मैं इसी पे एक बात ये भी पूछना चाहता था कि आपके परिवार में किसी को संगीत का या फिर इस टाइप की ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, किसी चीज़ का शौक़ रहा है? हाँ, संगीत का पापा को बहुत शौक़ है। अच्छा, घर में वैसे सभी को है, लेकिन पापा काफ़ी शौकीन है, वो बजाते भी हैं ढोलक। तो अच्छा, हाँ, वेरी गुड। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जो है आपकी फैमिली में रहा होगा। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरीके से अपने भविष्य को सजाने संवारने में लगे हुए हैं,
निश्चित रूप से आप एक अच्छे आर्टिस्ट भी बनेंगे और एक अच्छे स्कॉलर भी होंगे। जैसा पहले भी आपने जिक्र किया था कि आप मेडिकल लाइन को शायद मेरे ख्याल से सिलेक्ट करेंगे, उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आप 10th में हैं, हाँ। तो जैसा आपने कहा कि आप नीट को प्रेफर करेंगे, जाहिर है साइंस उसको स्ट्रीम को आप जाएंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं अभी आप? तैयारी मैं अभी तो अपना ही पढ़ रहा हूँ 10th का। उसके बाद जिस हिसाब से रहेगा तो 11th से और अच्छी तैयारी रहेगी। अभी तो चल ही रही है तैयारी। तो आप इस इंस्पिरेशन के पीछे किसी का अगर नाम लेना चाहते हैं तो कौन वो शख्स होगा जो आपको इंस्पायर करता है हमेशा? हमेशा तो मुझे अपने हनुमान जी वही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। ओके, वेरी गुड। तो युवाओं के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? हाँ, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश यही है कि पढ़ाई करो और अपने पर टाइम इन्वेस्ट करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। आपके कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे शौक की तरफ जाएं, आप आर्ट, ड्राइंग, डांस या फिर म्यूजिक किसी की भी तरफ जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में गलत डायरेक्शन की तरफ न मोड़ें। हाँ, अपने आप को बिल्ड करो इस टाइम पे। अपने करियर को चुनिए, बिल्ड करिए, अपने हॉबीज़ को डेवलप करिए और भूल कर भी नशे की तरफ को या फिर किसी एडिक्शन की तरफ न जाएं। एडिक्शन करें तो म्यूजिक का करें, आर्ट फॉर्म का करें या फिर स्पोर्ट्स का करें, किसी भी अच्छी चीज़ का। बिल्कुल। तो आकांक्ष, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी जो कलाएं हमने देखी सुनी वो निश्चित रूप से सराहनीय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आने वाले समय में एक बेहतर आर्टिस्ट के रूप में भी आएंगे और कंपोज़र के रूप में भी आएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि इसके साथ साथ थोड़ा इंडियन को भी आप कवर करेंगे। तो दर्शकों, ये आकांक्ष थे और इतनी कम उम्र में इनके पास इतने टैलेंट हैं, इतना हुनर है। अगर आप कभी भी कोई स्केच बनाना चाहें, कोई आपके फेवरेट आइडियल हैं, कोई हीरो है आपका, तो उनके स्केच उनके माध्यम से आपको मिल सकते हैं। आपने इनकी कला को निश्चित रूप से सराहा होगा और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आपको ले चलता हूँ आकांक्ष के घर से स्टूडियो की तरफ।